हाय, माय नेम इज उपकार कौर फ्रॉम एनआईजीएमटी फाउंडेशन। आज हम लेंगे एक स्टूडेंट का फीडबैक और जानेंगे उनकी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में। एनआईजीएमटी फाउंडेशन, आज हम जानेंगे आपके एक्सपीरियंस और जर्नी के बारे में। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Misbah Jafri. ओके, कहाँ से हैं आप? I belong to Lucknow but currently shifted to Delhi. ओके, सो सबसे पहले आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। So I have done my bachelor's in architecture and I did my master's master's in acoustics from Jamia Millia Islamia, and currently I am pursuing my PhD from Guru Nanak Dev University. ओके, सो एनआईजीएमटी फाउंडेशन में आपने कोर्स में एनरोल किया था? मैंने इनरोल किया था 3 months का था प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स, उसमें मैंने इनरोल किया था। आपने कोर्स कब ज्वाइन किया था और आपका क्या पर्पस था कोर्स ज्वाइन करने का? मैंने कोर्स ज्वाइन किया था अगस्त में और मेरा पर्पस रिसर्च ओरिएंटेटेड ही था, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था उसमें मुझे सेकेंडरी डेटा इतना अच्छा नहीं मिल रहा था और प्राइमरी डेटा के लिए मुझे ऐसी नीड लगी कि मुझे जीआईएस और आरएस का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो फॉर दैट पर्पस ओनली आई हैव ज्वाइन दिस कोर्स। ओके, सो आपने यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी? मैंने यहाँ बेसिकली आरएस और जीआईएस में लैंड यूज मैपिंग, लैंड यूज चेन डिटेक्शन सीखा, मैंने डिजिटाइजेशन सीखा, मैंने बहुत सारे मॉडल्स भी सीखे हैं और उसके अलावा और भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए कि जैसे कि हमारे बहुत सारे इंडाइसेस हो गए जो हमारे एनालिसिस में बहुत हेल्प करते हैं, मैंने वो सारे इंडाइसेस भी सीखे हैं। एंड उसके अलावा जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है, रिग्रेशन एनालिसिस एंड ऑल, वो सारा कंटिन्यू हुआ। तो बेसिक से लेकर के आई कैन से कि हाँ सॉर्ट ऑफ एडवांस तक मैंने कवर किया विद इन 3 months कोर्स में। सो फैकल्टी के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? फैकल्टीज आर वंडरफुल, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे और जो भी हमारे डाउट्स होते थे वो बहुत ही ऑन टाइम क्लियर होते थे। एंड इट वाज लाइक कि कभी भी हम उनको टेक्स्ट कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं और उनके जो रिस्पॉन्सेस होते थे वो विद इन अ मिनट्स हमारे पास आ जाते थे। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते थे तो जो क्लासेस हमारी खत्म होती थी तो उसमें एक डाउट सेशन होता था एंड देन हम उस टॉपिक पे हमें एक असाइनमेंट मिलता है, हम उस पर काम करते हैं एंड नेक्स्ट डे कोई भी नया टॉपिक शुरू होने से पहले हमें एक फुल क्लोजर मिलता है, क्योंकि फैकल्टी हमेशा पूछते हैं कि अच्छा आपने वो अटेम्प्ट किया है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो आती है प्रॉब्लम, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और जब हम पूरे एक टॉपिक पे हमारी अच्छी ग्रिप बन जाती है तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते थे। तो ये मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट लगा और एक जो पुश होता है वो हमेशा मिला फैकल्टी से। सो जैसे आपने हमें बताया कि आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं, तो आप नाम जी। बता सकते हैं? हाँ, मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जैसे कि हमारा डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस चैलेंज, ए केस ऑफ अर्बन विलेजेस ऑफ गुरुग्राम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ गुरुग्राम हो गई और इन्वायरमेंटल एंड गवर्नेंस चैलेंजेस भी इसमें मैंने इंक्लूड किया था। देन अगेन द मेटामॉर्फिस ऑफ अर्बन विलेजेस इन गुरुग्राम एंड फ्रॉम रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन। तो इस तरीके से मैंने कम से कम 7-8 पेपर्स अभी पब्लिश किए हैं और जिसमें से बहुत सारे मैंने तीन पेपर्स मैंने ये कोर्स के बाद भी पब्लिश किए हैं और सभी में मैंने अपना जो भी जितने भी मैप्स हो गए और जितना भी एनालिसिस वाला पार्ट था उसमें इस कोर्स ने मेरे को काफी हेल्प किया है। तो मैंने जीआईएस और आरएस के थ्रू ही सारे मैप्स जनरेट किए हैं। सो जैसे आपने पीएचडी आप कौन से टॉपिक में कर रहे हो अभी? मेरा पीएचडी का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट ऑन अर्बन विलेजेस, अ केस ऑफ गुरुग्राम। ओके, सो जैसे आपने ये टेक्नोलॉजी सीखी है, किस तरह से हेल्प कर रही है आपकी पीएचडी में? देखिए मुझे अपने रिसर्च के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि जब भी मेरा जैसे अर्बन विलेजेस है तो विलेजेस जो अर्बन विलेजेस है वो ट्रेडिशनल विलेज ही ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो उसके लिए मुझे उनकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी था कि पहले उनका क्या लैंड यूज था, पहले वो एग्रीकल्चर था या कितना पार्ट क्या क्या चीजें किस टाइप का लैंड यूज था और क्या क्या वहां पे मतलब वो एरिया पर्टिकुलर एरिया किस टाइप का था। तो जिसके लिए मुझे जीआईएस ने और आरएस ने काफी हेल्प करी मेरी टेम्पोरल एनालिसिस में। मेरी जो स्टडी का टाइम पीरियड है वो 2000 से 2025 है और
25 साल का डेटा मतलब हर जगह नहीं मिलता है। तो अगर मुझे 2000 का लैंड यूज जानना है कि क्या था, तो उसके लिए मुझे मैप जनरेट करना है, तो उसके लिए मुझे आरएस और जीआईएस ने बहुत ही हेल्प करा है। और चेन डिटेक्शन एनालिसिस मेरे रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसकी वजह से मैंने एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किया। तो इस तरीके से काफी मतलब मुझे हेल्प मिली इस कोर्स के थ्रू। जब आपको जीएस और आरएस की नॉलेज नहीं थी, तब आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने में कोई दिक्कत आती थी, जो अब नहीं आ रही? मतलब थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि डेटा इतना अवेलेबल ही नहीं है जो मेरा रिसर्च टॉपिक है, कि क्योंकि मेरा रिसर्च टॉपिक अर्बन विलेजेस है, जो ना कि पूरी तरीके से रूरल है ना कम्प्लीटली अर्बन है। तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे भी या रिपोर्ट्स में भी वो एरिया कवर ही नहीं होता था, तो मुझे एक बहुत ही लिमिटेड डेटा मिलता था। तो जिसकी वजह से मेरा जो एनालिसिस वाला पार्ट पहले था, मुझे ऐसा लगता था वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता था। और उसी वजह से मेरे को नीड मतलब फील हुई कि हाँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा कोई अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए, और जिसकी वजह से मेरा एनालिसिस वाला पार्ट स्ट्रांग हो। तो जीआईएस के थ्रू और आरएस के थ्रू, जिस मतलब इस कोर्स के थ्रू मुझे काफी हेल्प मिली है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील कि काफी इम्प्रूवमेंट आया है मेरी रिसर्च राइटिंग में भी। सो लास्ट क्वेश्चन, कि आप अपने जूनियर्स को कोई एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल मैं एडवाइस देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी। और आई वो एक टाइम था एंड गॉट स्टक कि अब क्या करें, अब कहीं से कुछ डेटा नहीं मिल रहा है। तभी मैंने एनजीएमआईटी के थ्रू मतलब मुझे कोर्स के बारे में पता चला, और फिर मैंने कोर्स को ऑप्ट किया। और उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हाँ, हम किस तरीके से मैप जनरेट कर सकते हैं, उसका कैसे इंडाइसिस को कैसे इंटर रिलेट कर सकते हैं, कि और उसका एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, टेम्पोरल एनालिसिस हो गया। ये सारी कैसे कर सकते हैं, जो पहले मुझे इन सब चीजों का आइडिया नहीं था, जो कि इस कोर्स को करने के बाद मुझे पता चला है। तो डेफिनेटली मतलब मैं सजेस्ट करूंगी, जिनका भी मतलब बैकग्राउंड इस तरीके का है, ज्योग्राफी, अर्बन प्लानिंग, जो इस तरीके की रिसर्च में इन्वॉल्व है, वो डेफिनेटली मतलब दे कैन गो फॉर दिस कोर्स। और वही चीज है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यू कैन मैनेज योर जॉब और योर स्टडी मतलब ना अलॉन्ग विद दिस कोर्स, क्योंकि टाइमिंग बहुत ही फ्लेक्सिबल है, फैकल्टी बहुत ही सपोर्टिंग है, और कुछ भी अगर इशू भी होता है तो बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आता है। तो वन शुड गो, मतलब डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी वैल्यूएबल था। थैंक्स फॉर अ टाइम। Thanks so much, ma'am. Thank you so much. And I would like to thanks to all your team members, कि बहुत ही मतलब मुझे हेल्प मिली है उससे। और मेरे को लगता है कि हाँ, वो लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए वो चीज है, एक अचीवमेंट टाइप है, कि हाँ, वो चीज मेरे लाइफ टाइम काम आएगी। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू सो मच। निस्बा का एक्सपीरियंस हमारे लिए काफी वैल्यूएबल था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।